राम राम जी सारा ने। मेरा नाम संदीप राठी है। आप सबकी 2024 में जो रिजल्ट आया था उसकी वेटिंग आओगी या नहीं आओगी वो मैं आप सभी को क्लियर करने जा रहा हूँ। उसके बाद वेटिंग के ऊपर मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। आज जो दूध का दूध है पानी का पानी है वो मैं आप सबके सामने ला दूंगा। उसके बाद आप सबको मुझसे कभी नहीं पूछना है कि वेटिंग आएगी या नहीं आएगी। आप सभी को सिर्फ उसके बाद पढ़ाई करनी है। अगर आप सब ने यो जानना है कि एचएसएससी के सामने वेटिंग निकालने में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं और सरकार का क्या स्टैंड है और केस में क्या रिप्लाई फाइल किया गया है, तो आप सभी को जो स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है, जो स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है, ये वीडियो आपको जाकर देखनी है। उसमें मैंने आप सभी के लिए A to Z चीज़, जितने भी फैक्ट थे, जितने भी डॉक्यूमेंट थे, सारे के सारे शेयर कर रखे हैं। इसलिए आप सभी को ये वीडियो देखनी है, तब आपको पता चल जाएगा कि एचएसएससी के सामने क्या दिक्कतें आ रही हैं और कोर्ट का क्या स्टैंड है और जो सीएस डिपार्टमेंट है उसका क्या स्टैंड है। उसके साथ साथ मैं आप सब ने बता दूं, अगर आप सबको ये वीडियो ना मिले तो भाई डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, उड़े तो जाकर आप वीडियो ने देख सको। मैं आप सब तक यह चीज़ कहना चाहूँगा कि आगे जानते पहले आप सब ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। जितनी भी चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मैं शेयर करता हूँ आप सभी के लिए काम आएंगी, इसलिए आप सभी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। उसके साथ साथ आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जितनी भी एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मैं वीडियो बनाकर शेयर करूँ आप सब के लिए, वो आपको टाइमली मिल सके। अब हम चलते हैं भाई वीडियो की तरफ। तो भाई मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि भाई इस वेटिंग लिस्ट पे केस चल रहा है, क्योंकि एचएसएससी वेटिंग लिस्ट समय से नहीं निकाल रही थी, इसलिए किसी बच्चे ने केस डाल दिया। उसके साथ 4-5 केस और मर्ज हैं, उनके बारे में भी मैं आप सभी को बताऊंगा। तो भाई केस का नंबर है CWP 9288/2026। इसका किसने केस कराया भाई? रोहित ने, वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। तो भाई आप सब ने बता दूं कि इसमें आज सुनवाई हुई है, तो सुनवाई में क्या रहा है उसके बारे में भी बताऊंगा, और या वेटिंग लिस्ट आनी है या नहीं आनी है उसके बारे में भी बताऊंगा, और साथ साथ में नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग क्या रहेगी उसके बारे में भी बताऊंगा। तो भाई आप सभी के लिए एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि जो अगली सुनवाई है वो 29 मार्च 2027 को होगी। आज से 6-7 महीने के बाद सुनवाई होने वाली है, इसलिए आप समझ सकते हो कि आपकी वेटिंग लिस्ट जल्द नहीं आने वाली। और ये वेटिंग लिस्ट आएगी भी या नहीं आएगी उसके बारे में भी इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। आप सभी को इस वीडियो में लास्ट तक जुड़ा रहना है। तो भाई वेटिंग लिस्ट के मैटर में आज जो सुनवाई हुई है उसके बारे में मैं आप सब ने बता दूं। तो भाई इसमें 5 केस मर्ज थे। कुसुम नाम थे, गौरव नाम थे, नितेश राठी और पूजा और रोहित, ये 5 नाम, ये 5 केस इसमें एक साथ सुनवाई चल रही है, वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड है। तो भाई इसमें क्या चीज़ हुई है, आज के प्रोसीडिंग रही है उसके बारे में जान लो। तो भाई आज की सुनवाई में सिर्फ इतना होया है कि जो CWP 10/286/2026 है, जो कुसुम के नाम तक केस है, जो नंबर मैंने ऊपर भी आप सब दिखाया था, उस नाम तक जो केस है उसमें जो वकील है उसने रिटर्न स्टेटमेंट दी है और टाइम मांगा है ताकि वो भी सुनवाई पर आ सके। उसके साथ साथ आप सब ने जान लेना है कि इसमें आगे क्या लिख रखा है। तो लंड स्टेट काउंसिल जो सरकार की तरफ से वकील था उसने प्रेज फॉर टाइम, उसने समय मांगा है कॉम्प्लाई विद द ऑर्डर्स डेटेड 21/4/26 के, जो इसी कोर्ट के ऑर्डर्स थे, जो इंतरिम ऑर्डर दिया गया था, सरकार को एक ऑर्डर दिया गया था, वो मैं आप सभी को अभी बता दूंगा। तो उसको कॉम्प्लाई करने के लिए, उसको उसकी अनुपालना करने के लिए जो स्टेट काउंसिल है उसने भी समय मांगा है। तो भाई आप सब ने जान लिया है कि भाई 29/3/27 कितना लंबा समय हो गया है। तो भाई आप सब ने यह चीज़ जान लेनी है कि इसमें वेटिंग आओगी या नहीं आओगी, वो मैं थोड़ी देर के बाद आप सभी को क्लियर कर दूंगा। कंक्लूजन में मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई क्या होने वाला है। 21/4/26 के जो अंतरिम ऑर्डर हैं उसमें क्या लिख रखा था, किसकी अनुपालना के लिए एजी साहब ने आज भी समय मांगा है, उसके बारे में मैं आप सब ने बता दूं। तो भाई ऑर्डर आप सबके सामने है, इसमें क्या लिख रखा है, लंड स्टेट काउंसिल सीक्स अ शॉर्ट अकोमोडेशन टू फाइल रिप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 1। जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है वो कौन है भाई? एचएसएससी। तो भाई
उन्होंने समय मांगा ताकि HSSC के भी आप पर हम रिप्लाई फाइल कर सकें, इसलिए हमें नेक्स्ट डेट दे दो। तो भाई नेक्स्ट डेट दी गई 18/5/2026। इसमें आगे क्या कहा गया, द रिस्पोंडेंट नंबर 2। अब रिस्पोंडेंट नंबर 2 कौन है भाई, CS डिपार्टमेंट। इसमें लिखा गया है इन इट्स स्टेटमेंट हैज़ टेकन अ स्पेसिफिक स्टैंड दैट अ डिसीजन वॉज टेकन इन अ मीटिंग हेल्ड ऑन 7/1/26। जो 7/1/26 की मीटिंग है, यो मैंने पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया था कि यह मीटिंग क्यों हुई थी और इसमें क्या फैसला लिया गया था। तो भाई इनने एक स्टैंड लिया था कि जिन भर्तियों का भी रिजल्ट निकाला जा चुका है, जो मान लो 24,000 का रिजल्ट निकला था 2024 में, तो भाई जिन जिन भर्तियाँ का रिजल्ट पहले या लिया उनकी वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली जाओगी, उनकी वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली जाओगी, ऐसा सरकार ने फैसला लिया था, CS डिपार्टमेंट ने फैसला लिया था। अब आगे क्या लिख रखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस केस में सरकार ने फटकार भी खाई थी। तो भाई मैं आप सब ने सारी चीज़ें बता दूं। तो इसमें आगे लिख रखा है इन व्यू ऑफ द अबव द चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इज डायरेक्टेड टू एग्जामिन द इशू। जो मामला चल रहा है उसने एग्जामिन करने दी CS डिपार्टमेंट को निर्देशित किया जाता है इन लाइट ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय दिस कोर्ट ऑन 27/3/26। इसमें भाई रिप्लाई फाइल करने के लिए बोला गया था। तो उसके भी आप पर ये चीज़ बोली जा रही है कि आपको ये मैटर एग्जामिन करना है और उसके बाद फैसला लेना है, अपना स्टैंड क्लियर करना है। तो भाई स्टैंड के ऊपर क्लियर होगा बाय वे ऑफ एफिडेविट। आप एक एफिडेविट फाइल करोगे एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑन और बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। तो भाई नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग के थी 18/5/26। उस तक पहले या उस डेट ने आपने एफिडेविट फाइल करना है, लेकिन वो एफिडेविट आज तक फाइल नहीं किया गया है। आज भी AG साहब ने उसमें दोबारा से टाइम मांगा है ताकि हम उस ऑर्डर की अनुपालना कर सकें। इसके बाद क्या लिखा है वो भी आप सभी को जान लेना है। अ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बी हैंडेड ओवर टू लर्न स्टेट काउंसिल फॉर इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस। जो AG साहब हैं उनको इस ऑर्डर की कॉपी देते हुए ये बोला गया है कि इसकी स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस होनी चाहिए, इसकी अनुपालना होनी चाहिए। इट इज़ मेड क्लियर दैट नो फर्दर एडजमेंट शैल बी ग्रांटेड। आगे कोई भी आपकी रिक्वेस्ट पर डेट नहीं दी जाएगी। इन केस द रिप्लाई इज नॉट फाइल्ड दिस कोर्ट शैल बी कंस्ट्रेंट टू curtail द राइट ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 1 टू फाइल अ रिप्लाई। अगर समय से रिप्लाई फाइल नहीं किया गया तो यह कोर्ट शैल बी कंस्ट्रेंटेड टू curtail द राइट ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 1 HSSC के ऊपर बाधा लगा देगी कि वो कभी भी रिप्लाई फाइल नहीं कर सकती। इसका साफ साफ मतलब ये होता है अगर HSSC रिप्लाई ही फाइल नहीं करेगी तो उसका केस अड़का पड़ जाएगा। इसलिए आप सभी को ये समझ कर चलना है कि एक तरह से HSSC के ऊपर और AG ऑफिस के ऊपर फटकार लगाई गई है। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी, वे सारी की सारी चीज़ें आप सभी को जान लेनी है। सारे के सारे भाइयों ने जो इतने भी भाई वेटिंग लिस्ट का वेट करने लग रहे हैं उन तय सिर्फ मैं अपना भाई मान के यह चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई मैं आप सब तय सिर्फ सच्चाई बोल रहा हूँ, मैं कोई झूठी या हवाई बात नहीं करूँगा। तो भाई डॉक्यूमेंटेड बेस पे सारे के सारे कंक्लूजन ने मैं आप सब तक बताने लग रहा हूँ, आप सब ने ध्यान से सुनने हैं। तो सबसे पहला तो भाई जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो 29/3/27 है और उस दिन भी फैसला नहीं होगा। इसलिए आपको मानकर चलना है कि ये केस 1 या 2 साल कम से कम चल सकता है 29/3/2027 के बाद। उसके बाद मैं आप सभी को बता दूं BCA BCB केस चल रहा है, टेक्निकल ग्लिच का केस चल रहा है, ग्रुप नंबर 25 का रिजल्ट नहीं आया है। तो आप सभी को ये जान लेना है कि HSSC वेटिंग लिस्ट तब तक नहीं दे सकती जब तक ये भर्ती पूरी की पूरी जो CET 2022 है उसमें निकली हुई A to Z भर्तियाँ पूरी नहीं हो जाती और सारे के सारे केस ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक वेटिंग लिस्ट नहीं आ सकती। इसलिए मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि कम से कम 2-3 साल आपको वेट करना पड़ेगा। इसलिए आप सबको मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप सबको तैयारी कर लेनी चाहिए। अकेला वेटिंग लिस्ट के चक्कर में बैठे रहोगे तो आपका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा। उसके साथ साथ पूरा रिजल्ट रिवाइज
तो भाई यह चीज़ भी मैं आप सब ने बता दूं कि जैसे ही सारे के सारे केस निपटेंगे, पूरी की पूरी भर्ती निपटेगी, तो एक रिवाइज रिजल्ट आओगा जिसमें दोबारा तय पूरा का पूरा रिजल्ट दिया जाएगा। बड़ा रिजल्ट होगा वो, अलग अलग ग्रुपा का रिजल्ट नहीं होगा। तो भाई उसके बाद ही वेटिंग के ऊपर सोचा जा सके है, और वो भी कोर्ट कब हैगी तो। लेकिन एचएसएससी का केस स्टैंड था, सीएस डिपार्टमेंट का केस स्टैंड था, उन्होंने साफ साफ कोर्ट में ही खड़े होकर मना कर दिया और एक कंसेप्ट ऑफ काउंसलिंग लाने के लिए बोला है। तो भाई मैं आप सब के लिए सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप वेटिंग लिस्ट की तरफ इतना ध्यान मत रखो, आप सबको अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर आप अकेले इस वेटिंग लिस्ट के चक्कर में बैठे रहोगे तो बेरोजगार रह जाओगे। इसलिए मैं आप सबसे अपना भाई मानकर ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप सबको तैयारी करनी है। इस सीईटी की कर लो, ग्रुप डी की कर लो, एसएससी की कर लो, डीएसएसबी की कर लो, लेकिन वेटिंग लिस्ट के चक्कर में नहीं बैठा रहना है। आप सबका बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा। अगर आप सभी को ये पूरी वीडियो समझ आई है तो आप सभी को वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम राम भाई सारे ने।